अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डप्रेस कंप्लीट कोर्स पार्ट 14। तो आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने अपलोड की थी उसमें हम लोगों ने गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर को कम्प्लीटली सीख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टास्क था वो ये वाली वेबसाइट डिज़ाइन करना था। ये एक बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है जिसमें मैंने कोई खास डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, लेकिन इसको बनाने का मकसद जस्ट ये है कि आप लोगों ने गुटेनबर्ग में जो जो सीखा है वो सब हमेशा के लिए आप लोगों के माइंड में रह जाएगा। तो चलिए इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। और ये गुटेनबर्ग की हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे और कुछ एडवांस चीज़ें सीखेंगे जिससे आप लोग प्रोफेशनल और ज़्यादा फंक्शनैलिटी वाली वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकेंगे। लेकिन वो सब आप लोग गुटेनबर्ग से भी कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ज़ैम्प को रन किया हुआ है और ये हमारे पास वेबसाइट है जिसके ऊपर अभी कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है थीम को चूज़ करना। उसके लिए अपीयरेंस में आके थीम्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। वैसे तो ऐड न्यू के ऊपर जाकर आप लोगों को अनलिमिटेड थीम्स देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इन सब को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल जस्ट हम 2021 थीम को यूज़ करेंगे क्योंकि ये वो 3 थीम्स हैं जब आप लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो ये वर्डप्रेस के साथ ही आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अभी हम 2021 थीम को क्यों यूज़ करेंगे उसका मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये थीम अभी मेरे पास एक्टिव है इसलिए यहाँ पर कस्टमाइज लिखा आ रहा है। बाकी इसके ऊपर देखें तो इन दोनों के ऊपर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा होगा। जो थीम एक्टिवेट होती है उसके यहाँ पर इस तरह से कस्टमाइज का ऑप्शन आता है। अगर आप लोग लेफ़्ट साइड पर अपीयरेंस में देखें तो यहाँ पर आप लोगों को कस्टमाइज, विजिट्स, मेन्यूज़ और 2-3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। वही अगर मैं 2022 थीम को एक्टिवेट करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखें आप लोगों को सिर्फ एडिटर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पहले भी एक वीडियो में बताया था कि ये वेबसाइट को फ्रंट एंड से डिज़ाइन करने के लिए एक न्यू टूल ऐड किया गया है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये ऑप्शन फ़िलहाल आप लोगों को बहुत ही कम थीम्स के साथ देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग 2021 थीम को यूज़ करेंगे। इसमें आप लोगों को ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। वैसे तो 2020 थीम में भी आप लोगों को सारे ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और ये जो वेबसाइट है ये मैंने 2020 थीम में ही डिज़ाइन की है, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये थीम वेबसाइट को डिज़ाइन करने के बाद एक्टिवेट करके दिखाऊंगा। फिलहाल आप लोग भी अपीयरेंस में आके 2021 थीम को एक्टिवेट कर लें। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से अपनी वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लें। तो भी इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। जस्ट जो हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पर नेम रखा था वही शो हो रहा है। थीम को इंस्टॉल करने के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो आता है अपनी उस थीम के अंदर पेजेस क्रिएट करने का। सबसे पहले तो हर वेबसाइट में आप लोगों को ऑलमोस्ट होम पेज देखने को मिलता ही है। ज़रूरी नहीं है कि हर वेबसाइट में ही हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर होम पेज को क्रिएट करेंगे। पेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पेजेस वाले सेक्शन में आएँ और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने पेज का टाइटल लिखना है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं जिस नाम से आप लोग पेज बनाना चाहें। यहाँ सैम्पल वेबसाइट में देखें तो मैंने होम, सर्विसेज और अबाउट अस 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। आप लोग चाहें तो इसके अलावा भी कोई पेज क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग इसको होम 2 भी रख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क ये पड़ेगा कि जो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे वही आप लोगों के हेडर में यहाँ पर नेम शो होगा। होम लिख के जस्ट यहाँ से पब्लिश वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से आप लोग अपने पेज को प्रीव्यू भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और प्रीव्यू इन न्यू टैब के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक होम पेज क्रिएट हो चुका है जो आप लोगों को फ़िलहाल सिर्फ इसी ड्रेस के ऊपर शो होगा। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आएंगे तो आप लोगों को ये पेज यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर कैसे शो करवाना है वो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले इस पेज को हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इस होम पेज को न्यू टैब में ओपन कर लें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्रीव्यू में आके इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और इस टैब में आ जाएं। यहाँ पर एडिट पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब ये तो आप लोगों के पेज का टाइटल हो गया। नीचे ही हम लोग अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइन में सबसे पहले हम लोग ये वाला सेक्शन बनाएंगे। इसको डिज़ाइन करने से पहले हम लोग एक छोटा सा प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। अभी अगर मैं ब्लॉक एडिटर को यूज़ करूं, यानी कि इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करूं और यहाँ से ब्राउज ऑल के ऊपर जाऊं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स शो हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पर आप लोग सारे ब्लॉक एक्सप्लोर करके भी देख लें तो आप लोगों को कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं देखने को मिलेगा जिसमें हम लोग इस तरह का पेज क्रिएट कर सकें। बैकग्राउंड पर आप लोग इमेज को ऐड कर सकें, उसके ऊपर टेक्स्ट, कुछ टेक्स्ट का
कलर चेंज करना हो, उसके ऊपर इस तरह से 2 बटन्स ऐड करने हो, बटन्स का कलर अपनी मर्जी सेट करना हो, फॉन्ट सेट करने हो, ये सारी फंक्शनैलिटी आप लोगों को सिंपल ब्लॉक एडिटर में देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर और ब्लॉक्स को लाने के लिए, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि ब्लॉक एडिटर में ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम लोग एक प्लगइन को यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएं, प्लगइन्स वाले सेक्शन में आएँ और ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करें। यहाँ सर्च बार में आप लोगों को स्टैकेबल सर्च करना है। ये टाइप करेंगे तो आप लोगों को स्टैकेबल पेज बिल्डर गुटनबर्ग ब्लॉक्स के नाम से एक पेज बिल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसकी एक्टिवेट इंस्टॉलेशन भी देख सकते हैं और इसकी रेटिंग भी 5 आउट ऑफ 5 है। इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग इस प्लगइन के डेवलपर का नेम भी देख सकते हैं। मेक श्योर कर लें कि आप लोगों ने इसी प्लगइन को इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आप लोगों को एक नए पेज के ऊपर ले जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं या सिंपली बैक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएं और इसको यहाँ से डिसमिस कर दें। अब अगर मैं यहाँ पर आकर इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो सबसे पहले तो आप लोग देखें कि यहाँ पर हमें एक डिज़ाइन लाइब्रेरी का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके ब्राउज ऑल के ऊपर जाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर एक स्टैकेबल का न्यू सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को ये पिंक कलर से कुछ नए ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोगों को बहुत ही कमाल के ब्लॉक्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें कुछ ब्लॉक्स को मैं आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाऊंगा। अब ये प्लगइन बेसिकली क्या चीज़ है और स्टैकेबल को हम लोगों ने क्यों इंस्टॉल किया है। प्लगइन के बारे में थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था कि प्लगइन किसी भी वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। ये प्लगइन्स बिल्कुल मोबाइल ऐप्स की तरह ही होते हैं। जिस तरह आप लोग एक न्यू मोबाइल लेते हैं उसमें आप लोगों को चंद एक ऐप्स ही देखने को मिलती हैं। आप लोग उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को अपने मोबाइल में नए नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। वर्डप्रेस में भी बिल्कुल उसी तरह से होता है। अगर आप लोग सिंपल ब्लॉक एडिटर को यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ये ब्लॉक्स तो देखने को मिलेंगे, लेकिन इनमें आप लोगों को बहुत ही लिमिटेड फंक्शनैलिटी ही मिलेगी। अगर आप लोग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को कोई ना कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि गुटनबर्ग में एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को ऐड करने के लिए सिर्फ स्टैकेबल ही यूज़ नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ बहुत ही कमाल के प्लगइन्स आते हैं जिनकी मदद से आप लोग बहुत ही कमाल के ब्लॉक्स को यहाँ पर ला सकते हैं। खैर, स्टैकेबल के अलावा जितने भी प्लगइन्स आते हैं उनके ऊपर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं और उनमें क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी फंक्शनैलिटी आप लोग उनके ज़रिए ऐड कर सकते हैं। फिलहाल आप लोग सिर्फ स्टैकेबल के प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। उसके बाद हमें अपने होम पेज को डिज़ाइन करना है, तो ऑफ कोर्स डिज़ाइनिंग हम लोग ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए ही करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये हीरो इमेज वाला सेक्शन आता है। अब ये सेक्शन मैंने कौन से ब्लॉक से तैयार किया था उसके लिए यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्टैकेबल वाले सेक्शन में आप लोगों को हीरो के नाम से एक ब्लॉक देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोग किसी भी ब्लॉक के ऊपर माउस कर्सर को लेकर आएँ तो आप लोग उस ब्लॉक का जो फंक्शन होगा उसका एक प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हीरो वाले सेक्शन में आप लोग एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन और उसके नीचे बटन्स ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड पर कोई कलर या इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने यही सब यूज़ की है। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट को यूज़ किया है, नीचे बटन और बैकग्राउंड पर इमेज को। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक नया सेक्शन ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। फिलहाल इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर दें, अगेन इसको डिफ़ॉल्ट करें। ये बाकी ऑप्शंस क्यों हैं ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। तो हमारे पास ये सेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर जो टाइटल है वो हम लोग यहीं से कॉपी कर लेंगे। सिंपली इस टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर इसकी जगह पर पेस्ट कर देंगे। कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो वो टेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने कोई भी ऐड नहीं की, तो आप लोग करना चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। सिंपली इसको सारे को सिलेक्ट करके डिलीट करें और उसकी जगह पर जो भी आप लोग ऐड करना चाहें डिस्क्रिप्शन वो कर सकते हैं। अगर आप लोग इसको नहीं रखना चाहते तो सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और रिमूव टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ हेडिंग और नीचे बटन रह जाएगा। अब सबसे पहले इसके बैकग्राउंड पर हम इमेज को ऐड करेंगे। उसके लिए आप लोग यहाँ अपने ब्लॉक के किसी भी एक साइड के ऊपर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक ब्लॉक के अंदर भी आप लोगों को सेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं माउस को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर एक डॉटेड रेक्टेंगल नज़र आएगी जो ये शो करती है कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये वाला सेक्शन ओपन होगा। अब मैं यहाँ पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ और यहाँ सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी सेटिंग होंगी वो इस सेक्शन से रिलेटेड होंगी।
अगर मैं यहाँ ऊपर जाकर लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सेटिंग्स चेंज हो चुकी हैं। तो मुझे क्योंकि इस पूरे ब्लॉक के बैकग्राउंड में इमेज को ऐड करना है तो मैं इस सेक्शन को ही सिलेक्ट करूँगा। अब इमेज को ऐड करने के लिए ब्लॉक वाले सेक्शन में आए, स्टाइल वाले ऑप्शन को ओपन करें और यहाँ पर आप लोगों को कंटेनर बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करें। अब आप लोग इसके बैकग्राउंड में कोई कलर भी यूज़ कर सकते हैं या कोई इमेज या वीडियो लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं वो बैकग्राउंड में आ चुका है। उसको डिसलेक्ट करने के लिए अगेन उसी कलर के ऊपर क्लिक कर दें तो वो आप लोगों का एक तरह से अंडू हो जाएगा। वैसे अंडू का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। खैर हमें यह बैकग्राउंड में इमेज को ऐड करना है जिस तरह मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो उसके लिए यहाँ नीचे आ जाएं और यहाँ इस इमेज के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों के सामने ये मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लोग अपनी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करें और जो भी इमेज आप लोग बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे आप लोग कोई भी इमेज, वीडियो या कोई भी अटैचमेंट यहाँ पर आप लोग ड्रॉप करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज आप लोगों को यहाँ राइट साइड पर शो होंगी, जिसमें आप लोग टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और उस फाइल का यूआरएल काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी, लेकिन फिलहाल हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे। ये मैं आप लोगों को आगे कोर्स में बताऊँगा। जब हम लोग एसईओ वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उस सेक्शन में ये चीज़ें आप लोगों के बहुत काम आएंगी। फिलहाल इसको सारा वैसे ही छोड़ दें, सिंपली सिलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वो इमेज बैकग्राउंड के ऊपर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ से इस पेज को अपडेट करता हूँ और इसका प्रीव्यू न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारी इमेज सिर्फ इतने साइज में ही आ रही है। लेकिन ये डेमो वेबसाइट में देखें तो ये इमेज आप लोगों की फुल वेबसाइट पर इस तरह से शो होनी चाहिए। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, उसके लिए अगेन इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को अलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेफ्ट, राइट, फुल विड्थ या किस साइड पर आप लोग उसको रखना चाहते हैं। ये चीज़ें सारी मैं आप लोगों को एक एक करके डिटेल में बता चुका हूँ। तो खैर इसको फिलहाल हम लोग वाइड विड्थ के ऊपर रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये इमेज फुल साइज हो चुकी है। अब मैं यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ और इस पेज को आकर रिफ्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वो जो इमेज थी वो फुल वेबसाइट के साइज में आ चुकी है। अगर आप लोग और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो फुल विड्थ इसको यहाँ से कर दें, इसको अपडेट करें, यहाँ से आके पेज को रिफ्रेश करें तो आप लोग देख सकते हैं कब ये पूरे साइज़ के ऊपर आ रही है जिस तरह हमारी ये डेमो वेबसाइट में है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी नोट की है कि ये यहाँ पर हम लोगों ने और इमेज को ऐड किया था और वहाँ पर किसी और को कर दिया है। तो खैर मैं जल्दी से इसको चेंज कर देता हूँ ताकि हम लोग सेम इसी तरह की वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। तो खैर ये छोटा सा काम है, हम अभी इसको चेंज कर लेते हैं और आप लोगों को भी तरीका समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को इमेज को रिप्लेस करना पड़े तो इमेज के ऊपर क्लिक करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। अगेन यहाँ से कंटेनर बैकग्राउंड वाले सेक्शन में आएँ और इमेज के ऊपर क्लिक करें। अपलोड फाइल वाले सेक्शन में आएँ, सिलेक्ट करें और जो इमेज आप लोग रखना चाहें उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें और अगेन सेलेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो वो आप लोगों की इमेज इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। अब इसको अपडेट करके नए पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारी वो इमेज भी आप लोग देख सकते हैं कि चेंज हो चुकी है। अब हम लोग इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करेंगे, इसके फ़ॉन्ट्स को, और नीचे दो बटन्स इस तरह से ऐड करेंगे। एक बटन तो पहले से ही अवेलेबल है, उसके टेक्स्ट वगैरह और कलर को भी चेंज करेंगे और एक बटन न्यू ऐड करेंगे। तो सबसे पहले टेक्स्ट को देख लेते हैं। अगेन जिस ब्लॉक को एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर ओपन होंगी। सबसे पहले तो मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। इस हेडिंग के साइज़ को अगर आप लोग बड़ा या छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग देखें, आप लोगों को हेडिंग H1, H2, H3 के नाम से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं H1 करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग टेक्स्ट को बड़ा या छोटा जो भी साइज़ रखना चाहें वो यहाँ पर कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट का हम लोग कलर भी चेंज करते हैं क्योंकि ये ब्लैक इसके ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। तो सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ये कलर एंड हाईलाइट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से जो भी कलर इसका रखना चाहें, मैं इसको फिलहाल वाइट करके देखता हूँ कि यहाँ पर भी हम लोगों ने वाइट रखा था और ये सर्विसेज वाले टेक्स्ट को यहाँ पर हम लोगों ने येलो किया था। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक वर्ड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उस वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अगेन इस ऑप्शन में आएंगे और जो भी कलर आप लोग रखना चाहें, अगर वो कलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोगों को यहाँ पर सारे कलर्स देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा येलो सा कलर हम लोगों ने रखा हुआ था तो यहाँ पर भी मैं उसी को रख देता हूँ। थोड़ा सा हम इसको और येलो कर देते हैं ताकि
ताकि हम लोग उस कलर के साथ थोड़ा मैच कर सकें। तो खैर इसको एक दफ़ा अपडेट करते हैं और यहाँ से आके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं कि हमारी चेंजेस हुई हैं या नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज हो चुका है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ शायद नोट की हो या ना कि यहाँ पर अगर आप लोग टेक्स्ट को देखें तो काफ़ी हमें विजिबल टेक्स्ट नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो रहा है। बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट वाइट सा आप लोगों को लग रहा होगा और टेक्स्ट भी उसी कलर का है। तो ये मैंने बेसिकली इस इमेज के ऊपर कलर को ऐड किया हुआ था और उस कलर की ओपेसिटी को कम किया था। वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से इमेज के ऊपर क्लिक करें, स्टाइल वाले सेक्शन में आएँ, कंटेनर बैकग्राउंड में आएँ और यहाँ से बैकग्राउंड कलर वाले ऑप्शन में आएँ। फॉर एग्जांपल मैं ब्लैक कलर को ऐड करूँगा। यहाँ से आप लोग कोई और कलर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर वाइट इमेज के ऊपर अच्छे से ब्लेंड होता है तो मैं ब्लैक को ही यूज़ करूँगा। अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे आप लोगों को ये टिंट स्ट्रेंथ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे कलर की जो स्ट्रेंथ है वो 10/10 हो चुकी है और हमारी इमेज भी शो नहीं हो रही क्योंकि वो इमेज उस कलर के पीछे हाइड हो चुकी है। तो इसकी स्ट्रेंथ को आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं 0 करूँगा तो ये कलर ख़त्म हो जाएगा और हमारी इसी तरह से इमेज 100% विजिबल होगी। तो यहाँ पर आप लोग अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेंथ को सेट कर लें। ये आप लोगों की इमेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की इमेज ऑलरेडी थोड़ी ब्लैक शेड में है तो आप लोगों को स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फ़िलहाल इसकी स्ट्रेंथ को 5 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको अपडेट करके इस पेज को यहाँ से आके रिफ़्रेश करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट काफ़ी अच्छे से विजिबल हो रहा है। अब इसके नीचे पहले तो हम थोड़ी सी बटन की सेटिंग्स कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टेक्स्ट की भी थोड़ी सी सेटिंग करें क्योंकि ये टेक्स्ट 100% इस तरह से शो नहीं हो रहा और यहाँ पर आप लोगों को इमेज की हाइट भी कम शो हो रही होगी। तो इसकी हाइट को कैसे एडजस्ट करना है वो भी हम लोग देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बटन्स की सेटिंग कर लेते हैं। तो बटन्स की सेटिंग करने के लिए अगेन पहला स्टेप वही होता है, जो भी ब्लॉक आप लोगों ने एडिट करना है उसके ऊपर आकर क्लिक कर दें तो राइट साइड पर उस ब्लॉक से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अगर नहीं हो रही तो आप लोग यहाँ से सेटिंग्स वाले बटन को अनहाइड कर लें। अब यहाँ पर दूसरा बटन ऐड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि यहाँ इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करें और इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से बटन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक और बटन आ जाएगा और आप लोग इसको अगेन अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं फिलहाल यहाँ से अंडू करता हूँ। दूसरा जो सिंपल और ईजी तरीका है वो ये है कि पहले हम इस बटन की सेटिंग्स करेंगे, उसके बाद हम यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके इस बटन को डुप्लीकेट कर लेंगे। तो इसकी सेटिंग्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या कौन कौन से बटन ऐड किए थे। तो एक बटन तो हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का है और बटन के बैकग्राउंड में थोड़ा रेड और पिंक सा कलर जो भी यहाँ पर शो हो रहा है वो हम लोग ऐड करेंगे। टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उसके ऊपर डबल क्लिक करें और जो भी आप लोग टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो यहाँ पर टाइप कर लें। उसके बाद बटन का कलर चेंज करने के लिए बटन के ऊपर क्लिक करें। राइट साइड पर आप लोग स्टाइल्स वाले सेक्शन में बटन कलर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से मैक्सिमाइज करें। यहाँ पर आप लोग बटन कलर और बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उन दोनों को चेंज कर सकते हैं। पहले तो बटन कलर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और जो भी आप लोग कलर सेट करना चाहें अपनी मर्जी से कर लें। चलें फिलहाल हम यही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो टेक्स्ट है, एक तो हम लोग उस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके उसको बोल्ड कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर वाइट ही था तो वाइट ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पर सारा कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ था तो इसको भी हम लोग कैपिटल कर देते हैं। अब ये काफ़ी हद तक इसके साथ मैच हो गया है। बैकग्राउंड कलर में डिफरेंस आ रहा है, खैर वो आप लोग अपनी मर्जी से सेट कर लें जो आप लोग रखना चाहते हैं। अब ये हमारे पास एक बटन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। इसके अंदर जो लिंक वगैरह ऐड करना है वो हम लोग बाद में करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर जो भी आप लोग लिंक ऐड करेंगे वो बंदा उस लिंक के ऊपर रेफर हो जाएगा। तो अभी हम इसके अंदर लिंक को भी ऐड कर लेते हैं। बटन के अंदर बेसिकली ये मैंने अपने चैनल का लिंक ही ऐड किया हुआ था। आप लोग ऑफ कोर्स जो भी बटन होगा, कॉन्टैक्ट का बटन है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाले पेज का लिंक ऐड करेंगे। वो पेज अभी तक हम लोगों ने बनाया नहीं है वेबसाइट के अंदर, तो हम लोग कोई भी रैंडम इसके अंदर लिंक ऐड कर लेते हैं। तो लिंक को ऐड करने के लिए उस बटन के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों को लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको मैक्सिमाइज करें और जो लिंक आप लोग ऐड करना चाहते हैं उसको यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ तो एंटर प्रेस कर दें या इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ से ओपन इन न्यू टैब वाले ऑप्शन को भी एनेबल कर दें। अगर आप लोग इसको एनेबल नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली यहाँ से मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो उसी पेज के ऊपर आप लोगों के लिंक पर रेफर हो जाएगा। इन शॉर्ट वो आप लोगों की वेबसाइट को लीव कर जाएगा, जो कि किसी भी वेबसाइट की एसईओ के ऊपर अच्छा इंप्रेशन नहीं देती। तो बेटर यही है कि आप लोग जो भी लिंक ऐड करें उसको न्यू टैब में ओपन करवाएं। यहाँ से इस ऑप्शन को एनेबल करके मैं अपडेट करता हूँ और इस पेज को भी रिफ्रेश करता हूँ। अब इस बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि वो लिंक न्यू टैब में ओपन हो रहा है, तो इसको इसलिए एनेबल रखें। अच्छा, अब हमें यहाँ पर दूसरा बटन ऐड करना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करें
और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर जो भी आप लोग फंक्शन यूज़ करते हैं उसका शॉर्टकट भी दिया होता है। तो जो शॉर्टकट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल रिमूव बटन वाला, ये रिमूव वाला ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, तो इस तरह के शॉर्टकट्स को याद कर लिया करें। डुप्लीकेट वाला तो बहुत कम यूज़ होता है, वो खैर हम लोग यहाँ से आके भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास बटन डुप्लीकेट हो चुका है, इसके टेक्स्ट को चेंज करना है। मैं उसके ऊपर ट्रिपल क्लिक करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और हमारे पास दूसरा टेक्स्ट गेट सर्विसेज का था, तो मैं यहाँ पर गेट सर्विसेज टाइप कर देता हूँ और यहाँ से इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने से पहले एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि आप लोग ऑफ कोर्स इस बटन के अंदर कोई दूसरा लिंक ही ऐड करेंगे। उसके लिए उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ लिंक्स वाले सेक्शन में आकर अगर आप लोगों ने डुप्लीकेट किया तो इस पेंसिल आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस लिंक को चेंज करके अगेन वो जिस तरह हम लोगों ने पहले सेटिंग की थी वो सारी उस तरह से करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं इसी लिंक को रहने दूंगा क्योंकि ये जस्ट हम लोग एक डेमो वेबसाइट बना रहे हैं। अच्छा, कोर्स से थोड़ा सा हट के एक और छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देता हूँ जो आप लोगों के कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग किसी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप लोगों को उस वेबसाइट में कोई कलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फॉर एग्जांपल, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ कि इसके बैकग्राउंड में ये जो पिंक सा कलर है वो हमारे पास यहाँ पर अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। अगर मैं यहाँ बटन वाले ऑप्शन में आता हूँ, कलर सेक्शन को ओपन करता हूँ, तो आप लोगों को बहुत मुश्किल से वो कलर मिलेगा और अगर आप लोग उसको सिलेक्ट कर भी लेंगे तो ऑफकोर्स वो 100% उससे मैच नहीं करेगा। तो उसके लिए आप लोग एक एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैसे ऐड होती है? क्रोम ब्राउज़र में यहाँ इस आइकन के ऊपर क्लिक करें और मैनेज एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ इन 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करें और ओपन क्रोम वेब स्टोर वाले ऑप्शन में आ जाएं और यहाँ सर्च बार में कलर पिकर सर्च करें। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी एक्सटेंशंस देखने को मिल जाएंगी। कोई भी जिसके रिव्यूज़ थोड़े अच्छे हों उसको आप लोग इंस्टॉल कर लें। मैं यहाँ से स्पेस ख़त्म करके सर्च करता हूँ ताकि मुझे कोई ज़्यादा अच्छी एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये मैं इसी को कर लेता हूँ, 4.5 प्लस रेटिंग है और इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम कर दें और ऐड एक्सटेंशन कर दें। तो ये आप लोगों की खुद ब खुद डाउनलोड होकर क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर शो नहीं होती तो अगेन इस आइकन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ उस एक्सटेंशन के नेम के आगे आप लोगों को पिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगी। अब जिस भी वेबसाइट से आप लोग कलर को पिक करना चाहते हैं पहले तो उस वेबसाइट के अंदर आ जाएं। अब यहाँ इस वेबसाइट में आ गया हूँ मैं, उसके बाद उस एक्सटेंशन के आइकन के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो माउस कर्सर होगा वो इस तरह से एक प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। अब उसको अगर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ तो आप लोगों को एक सर्कल में इसका प्रीव्यू भी शो हो रहा होगा जो बेसिकली ये बताता है कि आप लोगों का जो कर्सर है वो कौन से पॉइंट पर है और वो सर्कल उस पार्ट को जूम इन करके दिखाता है ताकि आप लोग एग्जैक्टली उस कलर को चूज कर सकें। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि उस कलर का यहाँ पर कोड आ चुका है। उस कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कोड कॉपी हो जाएगा और मैं यहाँ पर आता हूँ, सिंपली कलर वाले सेक्शन में आके जो कोड मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं वो बटन का कलर 100% उससे मैच कर चुका है। इसी तरह से मैं इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। तो ये छोटी सी टिप आप लोगों को कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी क्योंकि बेसिकली जब आप लोग प्रोफेशनली किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं और आप लोग दूसरी वेबसाइट से जाकर आइडियाज़ को कलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई वेबसाइट, कोई ना कोई कलर आप लोगों को ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आप लोग सोचेंगे कि काश इस कलर का मुझे पता चल जाए और इसको मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकूं। तो उस टाइम पर ये एक्सटेंशन आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो ये हम लोगों ने कलर भी इसका परफेक्टली सेट कर लिया है। अभी अगर आप लोग देखें तो ये इमेज का जो बेसिकली हाइट है, बैकग्राउंड में जो इमेज है उसकी हाइट आप लोगों को ज़्यादा शो हो रही होगी और यहाँ पर अगर देखें तो इमेज काफ़ी छोटी सी है। तो इसकी हाइट को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, उसके लिए इमेज के ऊपर क्लिक करें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ साइड पर ओपन हो जाएंगी। इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पर आपको कंटेनर साइज़ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी कोर्स में बताया है कि आप लोग किसी ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिलती हैं। आप लोग एक एक सेटिंग को ओपन करके उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले कोर्स में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। इमेज के ऊपर जो टूल बार आती है, जो टेक्स्ट के ऊपर टूल बार आती है, उन सारे टूल्स का क्या काम होता है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अगेन इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी होगी और अगर मैं एक एक फंक्शन के बारे में बताऊँगा तो और लंबी हो जाएगी। तो आप लोग इन चीज़ों को खुद एक्सप्लोर किया करें थोड़ा सा। तो अभी हम लोगों ने इमेज के साइज़ को सेट करना है तो उसके लिए यहाँ साइज़ एंड स्पेसिंग वाले ऑप्शन में आता हूँ और यहाँ पर मुझे मिनिमम हाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आप लोग देखें कि उसमें क्या चेंजेस आती है। अब ये एक पॉइंट से नीचे जाके उसका साइज़ कम नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उस इमेज के अंदर भी हमारे पास ब्लॉक्स ऐड हैं। उसको और छोटा करेंगे तो उन ब्लॉक्स के लिए जगह नहीं बचेगी, इसलिए एक पॉइंट के बाद उसका साइज़ फिक्स हो जाएगा। अगर मैं इसके साइज़ को बड़ा करता हूँ तो जितनी आप लोगों की इमेज
बड़ी है साइज उसका उतना बड़ा होता जाएगा, और साइज कम आप लोग ब्लॉक्स के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप लोग फर्ज करें यहाँ से इस ब्लॉक को भी रिमूव कर देते हैं तो अब आप लोग देखें कि उसका साइज और कम हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको अंडू करता हूँ ताकि हमारे वो बटन्स वापस आ जाएं, और इसका साइज़ जितना मिनिमम कम हो सकता है वो मैं कर देता हूँ। उसके बाद इसको अपडेट करते हैं तो हमारा जो मिनिमम साइज़ था वो भी सेट हो चुका है। अभी इस पेज को रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारी जो डेमो वेबसाइट है उसके मुताबिक इसका साइज़ सेट हुआ है या नहीं। तो भी आप लोग देखें कि वो जो हमारे बैकग्राउंड इमेज थी उसका साइज़ काफ़ी हद तक छोटा हो चुका, उससे कम इसका साइज़ नहीं होगा। हाँ, एक तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर हम लोगों ने ये जो हेडर है इसके साइज़ को बहुत बड़ा रखा हुआ है। मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से H2 कर देता हूँ तो हमारा वो जो बैकग्राउंड था उसका साइज़ और कम हो जाएगा। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो भी आप लोग देख सकते हैं इसका साइज़ और कम हो चुका है। बेसिकली ये जो टेक्स्ट है इसका साइज़ ना H2 है और ना ही H1, इन दोनों के दरमियान में है, इसलिए हमारी इमेज एग्जैक्टली उस साइज़ की नहीं हो रही। तो अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से उसका साइज़ रखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ साइज़ का ऑप्शन है। ये देखिए, इसको लोग बड़ा करते जाएंगे, आप लोगों का टेक्स्ट भी बड़ा होता जाएगा और उसी हिसाब से बैकग्राउंड के ऊपर इमेज भी बड़ी होती जाएगी। तो जो आप लोगों को टेक्स्ट का साइज़ सही लगता है उसको आके सेट कर लें और पेज को रिफ़्रेश करके देख लें कि आप लोगों को पसंद आता है या नहीं। अगर आप लोग इस टेक्स्ट के फ़ॉन्ट्स को चेंज करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ टाइपोग्राफी वाले ऑप्शन में आए तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन देखने को मिले। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर बेहिसाब गूगल फ़ॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग एक एक करके यहाँ से फ़ॉन्ट्स को देखते जाएं, जो आप लोगों को पसंद आता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेकार फ़ॉन्ट्स भी होते हैं और यहाँ से अच्छे फ़ॉन्ट्स ढूंढना असल में काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है क्योंकि उनका कोई अच्छा प्रीव्यू यहाँ पर आप लोगों को शो नहीं होता। खैर, ये मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आगे बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग एग्जैक्टली जो फ़ॉन्ट्स आप लोग चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके इसको अपडेट कर देता हूँ तो ये साइज़ मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर है। ये जब हम लोग हेडर की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे, ऊपर मेन्यूज़ को ऐड करेंगे, जब आप लोगों को इस तरह से वेबसाइट शो होगी तो ये आप लोगों को काफ़ी बेटर लगेगा। खैर, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के सेकंड पार्ट की तरफ। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोग वर्डप्रेस से कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।